नमस्कार। इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख स्टेट यानी कि जल संधियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर यूपी पीसीएस और आरओ जैसे या किसी स्टेट पीसीएस में, तो ये तमाम जो जल संधियाँ जिन्हें स्टेट कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम जल्दी इन वीडियोज़ में इन्हें कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस मैप से परिचित ही होंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई है, 2 वीडियो, जिसमें मैंने आपको फिज़िकली कुछ और पॉलिटिकली भी मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। ये एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो इसके पूर्व में है ये अटलांटिक महासागर है, और ये पश्चिम में जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रशांत महासागर है, ऊपर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, महासागर पूरा ओपन जो सी होता है उसे कहते हैं। ठीक है, और किसी देश से सटा हुआ एक स्पेसिफिक कोई समुद्र है अगर, तो जैसे ये है सार्गेसो सागर है, ये मैंने आपको कल बताया था। जैसे भारत में अरब सागर है ना, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, इनके तट अरब सागर हैं। लेकिन अगर और दक्षिण की ओर एकदम नीचे जाएंगे तो भारत देश के नाम पर, हालांकि नाम उसका हिंद महासागर है, लेकिन वो ओपन एरिया है ना, उसमें सभी देशों का अधिकार है। तो यही इसे भी यहाँ पर जो आपकी जल की राशि दिखाई दे रही है हडसन की खाड़ी है। ठीक है, खाड़ी क्यों है? क्योंकि तीन ओर से लगभग घिरी हुई है, आप देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी भूमि का हिस्सा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि भूमि के हिस्से से घिरी हुई जल की राशि है, तो इसको खाड़ी कहते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में प्रमुख जल संधियों के विषय में चर्चा करने वाले। जल संधि जैसा कि नाम से ही पता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ स्टेट क्या है। जैसे आपने भारत का नक्शा अगर देखा होगा नीचे, तो भारत के नीचे आपको एक श्रीलंका भी दिखाई दे रहा होगा। इधर जो भारत की सीमा के आप देखते होंगे, ये जो समुद्र आपका बंगाल की खाड़ी जिसको आप कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपको जो दिखाई देता है हिंद महासागर। तो ये जो जल की सकरी राशि है, पतली राशि, जो जल राशि यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसी को जल संधि कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है। अच्छा, स्ट्रेट क्या कर रहा है? तो स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ रहा है। इसका मतलब 2 जल राशियों को जोड़ता है स्ट्रेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट में मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके पहले स्ट्रेट को आप जान तो जाइए। लेकिन और इसकी क्या खास बात है? ये 2 भूमि के खंडों को अलग करता है। 2 भूमि है, भूमि का खंड, जैसे श्रीलंका एक अलग खंड है और भारत एक अलग खंड है। तो ये जो स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये 2 भूमि के टुकड़ों को अलग करता है और 2 जल की राशियों को जोड़ता है। यानी स्ट्रेट के बारे में आपने एक चीज़ समझ लिया, स्ट्रेट 2 जल राशियों को जोड़ता है ना, 2 जल राशियों को जोड़ेगा और 2 स्थल के मैदान हैं या स्थल तट हैं या तट जो भी स्थलीय भाग हैं उन्हें अलग करता है। ठीक है, उन्हें अलग करता है। तो ये स्ट्रेट होता है। अब आइए हम कुछ स्ट्रेट पर चर्चा करते हैं। सीधे हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि ये आपका जो स्ट्रेट दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर। सबसे पहले एक और बात मैं आपका रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये आइलैंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। द्वीप, आपको मैंने द्वीप भी बताया है कि समुद्र चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल का भाग, जैसे विक्टोरिया आइलैंड, बैंक आइलैंड, पेरी आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, डेवेन आइलैंड्स, एल्समेयर आइलैंड्स। याद करिएगा, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। बैंक्स आइलैंड्स, विक्टोरिया आइलैंड्स, पेरी आइलैंड्स, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स और एल्समेयर आइलैंड्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हालांकि कनाडा से लगा हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु ये एक्चुअली डेनमार्क के हिस्से में है। ग्रीनलैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से डेनमार्क यानी कि यूरोप महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। तो कल को आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप महाद्वीप का यह भाग और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का यह भाग, इनके बीच में जो आपको जल संधि दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे सर ये डेविस स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है फ्रेंड्स? डेविस स्ट्रेट है। कहाँ पर है? अटलांटिक में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप पहली जो आपको स्ट्रेट में दिखाई दे रहा हूँ, देखिए ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। किसका हिस्सा है? यूरोप का। तो यह एक स्थलीय भाग है। और ये बेफिन, ये जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, द्वीप दिखाई दे रहा है, बेफिन कनाडा का हिस्सा है, यानी कि अमेरिका का हिस्सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। तो बेफिन आइलैंड्स
और ग्रीनलैंड आइलैंड के बीच में जो जल की राशि है इसी को कहते हैं डेविस स्ट्रेट। आपने बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं दी होंगी अगर, तो कहीं ना कहीं आपको डेविस स्ट्रेट किताबों में मिला होगा। तो आज आप इसको देख लीजिए कि डेविस स्ट्रेट कहाँ पर है, किसे अलग करता है और किसे जोड़ता है। तो ये डेविस स्ट्रेट है जो कि अटलांटिक महासागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ पर बेफिन की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी है। ये जो तीन ओर से लगभग आपको घिरा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये बेफिन की खाड़ी है। तो बेफिन की खाड़ी एक जल की राशि है और अटलांटिक महासागर या लिब्राडोर सागर भी आप इसको कह सकते हैं, इन दोनों को लिंक करता है कौन, डेविस स्ट्रेट। तो एग्जाम में यह प्रश्न बन जाता है क्या कि ग्रीनलैंड को या यूरोप को, चूंकि ग्रीनलैंड यूरोप महाद्वीप का पार्ट है इसलिए यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है कौन सी जल राशि या कौन सा स्ट्रेट, तो आप कहेंगे सर डेविस स्ट्रेट। कौन सा, डेविस स्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा एग्जामिनर आप लोग की कई प्रकार से कंफ्यूज कर सकता है, वो ग्रीनलैंड ऑब्लिक बेफिन कर सकता है, ग्रीनलैंड ऑब्लिक कनाडा कर सकता है, ग्रीनलैंड ऑब्लिक उत्तरी अमेरिका कर सकता है, उत्तरी अमेरिका ऑब्लिक यूरोप कर सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के हिस्से में जो कि आगे आप पढ़ेंगे तो हम उसको यूरोप में आपको दिखाएंगे कि ये यूरोप का हिस्सा है। तो आपने डेविस स्ट्रेट को समझ लिया है ना। डेविस स्ट्रेट क्या करता है, आपने अगर नोट बना रहे हैं जरूर आपको बनाना चाहिए। बेफिन को अलग करता है ग्रीनलैंड से और लिंक करता है बेफिन की खाड़ी को लिब्राडोर से या अटलांटिक महासागर से। ठीक है, तो ये आपकी पहली स्ट्रेट हो गई। अब बात होती है दूसरी स्टेट पर, तो ये नेयर्स स्टेट है। इसके ऊपर हिस्से में यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर आप जाते हैं जब, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है वो आर्कटिक महासागर है और ये है बेफिन की खाड़ी। तो आर्कटिक महासागर के जल की राशि को बेफिन की खाड़ी से जोड़ता है कौन, नेयर्स स्टेट। याद रखिएगा, फिर से समझ लीजिए, नेयर्स स्टेट जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो बेफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। याद रखिएगा। तो आपने पढ़ा नेयर्स। अच्छा, अलग किसको करता है, तो उत्तरी अमेरिका के एल्समेयर आइलैंड्स को। ये जो आपको दिखाई दे रहा है द्वीप समूह, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है एल्समेयर है और ये ग्रीनलैंड है। तो एल्समेयर और ग्रीनलैंड को अलग करता है, सेपरेट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जल संधि यानी स्टेट का काम ही होता है दो स्थल खंडों को अलग करना। तो एल्समेयर आइलैंड्स है, इसको अलग करता है, या यूँ कहें कि कनाडा को अलग करता है ग्रीनलैंड से। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। क्योंकि दोनों, डेनमार्क अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूरोप और फिर इधर उत्तरी अमेरिका को अलग कर रहे हैं, उनके बीच में ये हैं। आपने देखा और समझा। अब आते हैं तीसरे पर, ये है बेफिन और ये है जो आपको ये जमीन का हिस्सा समुद्र के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। कोई भी जमीन का हिस्सा जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये उंगावा पेनिनसुला है, यानी कि उंगावा प्रायद्वीप है। तो उंगावा प्रायद्वीप और बेफिन ये आइलैंड है, इन दोनों के बीच में हडसन स्टेट है। कौन सा है फ्रेंड्स, हडसन स्टेट है। याद रखिएगा, ये जो आपको तीसरा दिखाई दे रहा है ये हडसन स्टेट है। तो आपने तीन पढ़ा, डेविस स्टेट पढ़ा, ठीक है, आपने नेयर्स स्टेट पढ़ा, आपने हडसन स्टेट पढ़ा। हडसन स्टेट क्या करता है, हडसन स्टेट लिब्राडोर सागर को, आप ध्यान दीजिएगा, लिब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से लिंक करता है। यानी हडसन की खाड़ी का पानी लिब्राडोर तक जाएगा या लिब्राडोर का पानी हडसन तक आएगा, और स्टेट का काम यही है, वाटर बॉडीज को लिंक करता है। तो अभी आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्या करता है हडसन स्टेट, तो हडसन स्टेट कहाँ पर है, किन दो भूमि खंडों को अलग करता है, तो बेफिन की खाड़ी, बेफिन आइलैंड को अलग करता है उंगावा से। ठीक है, ये उंगावा मेन लैंड है कनाडा का, और ये आपका आप देखें तो एक आइलैंड है। तो ये उंगावा मेन लैंड को, बेफिन को, दोनों को सेपरेट करता है और लिंक करता है हडसन की खाड़ी को लिब्राडोर से। ठीक है, तो ये आपने तीन पढ़ ली हैं जलराशि, स्टेट पढ़ लिया, नेयर्स, डेविस और हडसन। चौथा हम देख लेते हैं ये फ्लोरिडा। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये फ्लोरिडा स्टेट है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए किसके बीच में किस भूमिखंड को अलग कर रहा है, तो ये क्यूबा है, क्यूबा को अलग कर रहा है किससे, ये कौन सा देश आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर अमेरिका है। तो अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है, अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है कौन, फ्लोरिडा। प्रश्न पूछ दिया, अमेरिका और क्यूबा को अलग करता है और 4 जल संधियाँ दे दिया, या यूँ कहें कि 4 जल संधियाँ और मिलान करने के लिए दे दिया, किसको किसको अलग करता है। तो वो आपको मिलान कैसे करेंगे, फिर आपको ये पता होना चाहिए। तो फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा याद रखिएगा, जो कि
मेनलैंड यूएसए को क्यूबा से अलग करता है। अब कहेंगे सर लिंक किसको करता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये जो दिखाई दे रहा है वो सारगेसो सागर है। तो आपने क्या समझा, हमने समझा कि ये स्टेट सारगेसो सागर को मैक्सिको की खाड़ी से लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। सारगेसो सागर, सारगेसो, यहाँ पर सारगेसो नामक घास भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और ये मैक्सिको की खाड़ी, तो इन दोनों को जोड़ता है फ्लोरिडा स्टेट और अलग किसको करता है, तो आप कहेंगे अमेरिका को क्यूबा से। और अगला है युकाटन चैनल, आपने पढ़ा भी होगा युकाटन चैनल, ठीक है। तो युकाटन चैनल किसके बीच में है, तो भाई साहब ये जो जल की राशि आपको दिखाई दे रही है, ये जल की राशि जो दिखाई दे रही है ये क्यूबा को अलग कर रही है, किससे, मैक्सिको से। याद रखिएगा, क्यूबा को अलग कर रही है किससे, मैक्सिको को। तो क्यूबा के यहाँ से दो प्रश्न आ रहा है, क्यूबा और अमेरिका को अलग कर रहा है फ्लोरिडा स्टेट, और क्यूबा और मैक्सिको को अलग कर रहा है युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल अगर आपसे पूछा जाए किन दो जलराशियों को जोड़ता है, तो आप कहेंगे मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, नीचे कैरिबियन सागर है। तो युकाटन चैनल किसको लिंक करता है, तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से लिंक करता है। और अलग किसे करता है, सेपरेट किसे करता है, तो मैक्सिको को अलग करता है क्यूबा से, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया युकाटन चैनल, फ्लोरिडा स्टेट आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बेरिंग स्टेट। तो आपको जैसा कि बताया गया था ऊपर आर्कटिक का हिस्सा है, आर्कटिक में ये ब्यूफोर्ट सागर है और ये आपका बेरिंग स्टेट है, या बेरिंग सागर बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर किसका हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है कौन, तो भाई ये हो गया आपका बेरिंग स्टेट। अच्छा, ये जोड़ रहा है इन दोनों जलराशियों को। महासागर की बात की जाए तो अगर इसको हम सागर के नज़रिए से देखें तो बेरिंग सागर को ब्यूफोर्ट सागर से जोड़ता है। अच्छा, ब्यूफोर्ट सागर ये जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा अलास्का, जो कि अमेरिका का हिस्सा है, और ये कनाडा, इनके आसपास के क्षेत्र को ब्यूफोर्ट सागर, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, कहते हैं। तो ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है कौन, बेरिंग स्टेट। और अलग किसे करता है, ये आपका एशिया है। अब एशिया को अलग करता है किससे, उत्तरी अमेरिका से। तो प्रश्न बन गया कि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है, तो आप कहेंगे सर बेरिंग स्टेट। ये भी प्रश्न बन गया, रूस को अलास्का से अलग करता है तो बेरिंग स्टेट, रूस को अमेरिका से अलग करता है तो बेरिंग स्टेट। अलास्का अमेरिका का ही तो हिस्सा है। तो प्रश्न घुमाकर किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके इस बात को समझ लीजिए और पूरा 100% वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए कि भाई ये जो आपको स्टेट दिखाई दे रही है वो एक्चुअली रूस को अलग करती है। तो रूस एक्चुअली किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। तो ये आपके प्रमुख चैनल हैं जो इस वीडियो में आपने जान लिए, ठीक है। तो ये आप एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेयर्स स्टेट है, ठीक है, डेविस स्टेट है, ये हडसन स्टेट है, ये आपके फ्लोरिडा स्टेट, युकाटन चैनल और आपका बेरिंग स्टेट है। इसके अलावा जुआन डी फूका है, इसको याद रख लीजिएगा। जुआन डी फूका भी एक स्टेट है, बस इसको इतना याद रख लेना है कि ये अमेरिका और कनाडा के आसपास है, बॉर्डर पर है इनके, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना याद रखना कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी आपको ये जो स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने कवर करा दिए हैं, ठीक है। कैसी वीडियो लगी आप ज़रूर बताएं, और आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोज़ को शेयर किया करिए, तो ताकि मनोबल अपना बढ़े, ठीक है। मेरा प्रयास यही है कि मैं लगातार वीडियोज़ अपलोड करूँ, लेकिन आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप इन वीडियोज़ को काइंडली शेयर किया करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बाकी अन्य आगे हम इसी में कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में झीलों के साथ। तब तक के लिए बाय।